की। 。  जय। 。  जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। 。 जय। .
श्री गणेश भगवान की, सच्चे दरबार की, सियावल रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः, गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। कि गुरु गोविंद दौ खड़े, काको लागे पाए, बलिहारी गुरु आपने, गोविंदियो बताए। मूकं करोति वाचालं, पंगुलगते गिरिं, यत्कृपातमहं वन्दे परमानंद माधवः। कृष्णाय वासुदेवाय देवकी नंदनाय च, नंद गोपकुमाराय गोविंदाय नमो नमः। मनोजवं मारुततुल्यवेगं, जितेन्द्रियं बुद्धिवतां वरिष्ठं, वातात्मजं वानरयूथमुख्यं, श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम रघुनंदन राम राम, श्रीराम राम भरताग्रज राम राम, श्रीराम राम रणकर्कश राम राम, श्रीराम राम शरणं भव राम राम। ओम सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थसाधिके, शरणे त्र्यंबके गौरे नारायणी नमस्तुते। कि सब कुछ दिन ना आपने, भेंट करूं क्या नाथ, नमस्कार की भेंट लो, जोड़ू मैं दोनों हाथ, जोड़ू मैं दोनों हाथ। प्रेम श्री गणेश भगवान की।
उमापति शंकर भगवान की, श्यावल रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। परम मंगलमय परापर अखिलेश्वर, प्यारे प्रभु प्रेमी, श्रद्धामयी भक्तिमयी आदरणीय नारी शक्ति और कृष्ण कन्हैया जैसे बाल गोपाल भक्त महानुभाव, आज सब हम पावन पवित्र बेला में माँ के चरणों में, राधा कृष्ण के चरणों में, हरि मंदिर में एक साथ हम एकत्रित हैं। भक्त महानुभाव, जो जीवन की कथा है, ये कथा थाक को मिटाती है। कथा का जब उल्टा लिखेंगे तो थाक होता है। तो कहते कि जीवन में दैहिक दैहिक जैहिक तीन ताप हैं हमारे, और जीवन में जब हम कथा सुनते हैं भक्त महानुभाव, तो हमारे कई जन्मों के जो पाप हैं, कहते हैं कि पापो हम पाप कर्मा हम पापात्म पाप संभव, त्राहि माम पार्वती नाथो सर्व पाप हरो भव। भक्त महानुभाव, एक जन्म का नहीं, कई जन्मों का जो पाप है, जो हमारे इकट्ठे हैं भक्त महानुभाव, इस कलयुग की इतनी महत्व है कि केवल भगवान के नाम में, हरि कीर्तन में, भगवान के धाम में, भगवान के लीला को सुनने में ये धीरे धीरे कट जाते हैं। इसलिए भक्त महानुभाव, सत्संग से विवेक भी बढ़ता है, क्योंकि भक्त महानुभाव बुद्धि और विवेक ऐसा है कि कोई बांट नहीं सकता। आपके धन में, आपके माँ पिता के धन में अगर आप 2 भाई हैं तो भले ही आधा आधा ले लोगे, लेकिन भक्त महानुभाव, जो विद्या है, जो विवेक है, जो आपका ज्ञान है, वो आपको ही मिलेगा। ना कोई चोर चुरा सकता है, ना कोई राजा ले सकता है, ना कोई भाई बांट सकता है। लेकिन भक्त महानुभाव, इसमें एक और आश्चर्य की बात है कि जितना खर्च करोगे उतना बढ़ता है। इसलिए भक्त महानुभाव, और ये विवेक और बुद्धि भगवान की कृपा से, माँ सरस्वती की कृपा से ही आता है। इसलिए भक्त महानुभाव, जब व्यास जी जब लिख रहे थे महाभारत, तो इतनी बड़ी ग्रंथ की रचना कर रहे थे, तो उन्होंने भगवान गणेश जी को बुलाया। बोले बुद्धि और विवेक में तो बड़े क्लिष्ट हैं भगवान गणेश, और इतना बड़ा कार्य करने में जा रहा हूँ, लिखने के लिए किसको बुलाऊं? इसलिए भक्त महानुभाव माँ सरस्वती को भी बुला सकते थे, लेकिन भगवान गणेश को इसलिए बुलाए कि मैं सही बोल रहा हूँ कि नहीं बोल रहा हूँ। जो मैं कह रहा हूँ भगवान तो लिखेंगे ही लिखेंगे, माँ सरस्वती, लेकिन वो क्या पता जो बोल रहा हूँ वो सही है कि नहीं है। इसलिए भगवान गणेश को बुलाया। इसलिए भक्त महानुभाव, जब कोई भी पूजन करते हैं तो भगवान हम गणेश की पूजन करते हैं। इसलिए बुद्धि के साथ विवेक जरूरी है। आपके पास धन है, प्रचुर मात्रा में है, लेकिन कहाँ खर्चा करना है, ये तो बुद्धि बताती है, ये तो आपका विवेक बताता है। इसलिए भक्त महानुभाव, सभी पूजा पाठ करने से पहले भगवान श्री गणेश का नाम पूजन करते हैं। कहते हैं कि विद्यारंभे विवाहे च प्रवेशे निर्गमे तथा संग्रामे संकटे चैव विनष्ट न जायते। किसी भी पूजा पाठ में भगवान गणेश का नाम का स्मरण करते हैं। तो कहने का मतलब है भक्त महानुभाव कि जो विवेक है आपका, ये सबसे बड़ा अलग है, तो भगवान की कृपा से ही मिलती है, सत्संग से ही मिलता है। इसलिए जीवन की जो थाक है वो कथा से मिलती है। तो जीवन में जब भी आपको समय मिलता है, आप 1 घंटा आधा घंटा भगवान के चरणों में जरूर समय दो। भक्त महानुभाव, जीवन में इससे धैर्य बढ़ता है, और धैर्य 2 तरह के होते हैं, एक तो राजसी धैर्य, एक तो सात्विक धैर्य। राजसी धैर्य क्या होता है? थोड़े देर के लिए होता है, जैसे जैसे जोश में कोई काम कर दे बट होश ना रहे। लेकिन जो सात्विक धैर्य है वो अस्थाई रहता है।
तो आइए हम समझते हैं कि सात्विक धैर्य क्या है और राजसी धैर्य क्या है। भक्त महानुभाव, एक दृष्टांत मैंने पढ़ा है जो इस प्रकार से है, बड़े ध्यान से सुनिएगा। भक्त महानुभाव, एक बार की बात है, एक गांव में एक चौपाल पे 5 से 6 लोग बैठे थे। रात का समय था, आपस में बात कर रहे थे। उसी गांव के दक्षिण दिशा में एक शमशान था। शमशान का मतलब क्या है कि जहाँ सबकी शान बराबर हो, वो शमशान है। जहाँ भक्त महानुभाव, जहाँ मरे हुए को जलाया जाता है, वो शमशान है। इसलिए शमशान बोलते हैं। चाहे कितना भी बड़ा आदमी हो या छोटा हो, सब वहीं जाता है आखिरी में अपने जीवन को पूरा करके। इसलिए शमशान, जिसकी शान सब बराबर हो। तो उस गांव में दक्षिण दिशा में एक शमशान था। तो लोग 5-6 लोग बैठ के बात कर रहे थे। एक ने कहा कि जो अपने गांव में दक्षिण दिशा में है, वहाँ पे भूत रहता है। एक ने कहा कि मैं भूत प्रेत नहीं मानता। तीसरे ने कहा भक्त महानुभाव कि भूत प्रेत होते हैं। चौथा कहा उसी में से कि अगर भूत प्रेत होते हैं तो दिखते क्यों नहीं हैं। उसने कहा कि मैं तो नहीं मानता। पांचवें ने कहा कि अगर नहीं मानते तो एक कार्य करके दिखाओ। रात को शमशान में जाना और वहाँ जाके मेरे को दिखाओगे तो मैं समझ जाऊंगा कि भूत नहीं होते। भक्त महानुभाव छठे ने कहा कि बात तो ठीक है, आप इनाम तो दोगे। बोला कहा नहीं, मैं 10,000 रुपये इनाम दूंगा, क्योंकि वो बोल रहा है कि भूत नहीं होते। अगर वो शमशान को चला गया तो मैं 10,000 इनाम दूंगा। भक्त महानुभाव ने बोला उसने कि नहीं, भूत नहीं होते हैं, मैं चला जाऊंगा। छठे ने बोला कि ठीक है, तुम रात को चले जाना, लेकिन तुम वहाँ गए कि नहीं गए कैसे मालूम होगा। रात की अंधेरी रात्रि में तुम शमशान में गए हो कि नहीं गए हो, ये कैसे साबित होगा कि आप गए थे। तो भक्त महानुभाव उसी में से एक ने कहा कि ऐसा होगा कि एक कील ले लो और हथौड़ी ले लो, हैम्बर साथ में, वहाँ पे जाके लगा देना। अगर तुम सुबह हम लोग जाके देखेंगे कि आपने कील लगा दिया है, वहाँ कील गाड़ दिया है, अगर वहाँ कील मिल जाएगा तो हम समझ जाएंगे कि तुम रात में गए थे। तो भक्त महानुभाव, रात हुई, रात्रि के ठीक 12 से 1 बजे के बीच में उसको समय दिया गया। वो अपना हैम्बर और कील उठाया, शमशान में पहुंच गया और पहुंचने के पास शमशान के पास जैसे उसका शर्त था, वहाँ पे कील लगाने लगा। जैसे कील लगा रहा था तो कील तो लग गया, लेकिन जो उसका कुर्ता था उस कील में फंस गया। जब कील कुर्ते में फंस गया उसका, जैसे उठा तो उठ नहीं पा रहा था। उसको लगा कि भूत ने पकड़ लिया। बोला छोड़ दे, और डर के मारे, भय के मारे घबरा गया। बट कुर्ता तो फट गया, छूट गया, लेकिन एक ही बात बोलता कि छोड़ दे, छोड़ दे, छोड़ दे। एक हाथ में हैम्बर लेते हुए भागते हुए बोला। कोई कुछ पूछता तो बोलता छोड़ दे। रात भर भक्त महानुभाव छोड़ दे बोलता रहा, क्योंकि भय से पागल हो गया था। जब सुबह हुई, सभी लोगों ने उठा, क्या बात है, अपनी बात बताई। तो शमशान में जाके लोगों ने देखा तो उसको बात को समझ में आ गई। इसको भूत ने नहीं पकड़ा। जब ये कील लगा रहा था तो इसका कपड़ा कुर्ता ही इसमें लग गया, तो उठ नहीं पा रहा था। भक्त महानुभाव, उसको उस जगह पे लाया गया और उसको झकझोरते हुए बोला कि देखो, तुमने भूत नहीं पकड़ा, तुम्हारा ही कपड़ा इस कील में दब गया था, इसलिए तुम डर रहे होते। भक्त महानुभाव, इस बात को कहने से उसका भूत भग गया, वो स्वस्थ हो गया।
तो जो उसका लोभ था, जो लोभ के कारण में गया था, 10,000 रुपये के इनाम के लिए गया था, ये राशि धैर्य था जो कुछ समय के लिए था। लेकिन भक्त महानुभाव जो सात्विक धैर्य होता है वह स्थायी होता है। इसलिए भक्त महानुभाव जीवन में जो धैर्य है वो सात्विक होना चाहिए। इसलिए भगवान कृष्ण ने अर्जुन को बार बार कहा कि हे अर्जुन, अभय रहित होकर कार्य करो, डरो मत, आगे बढ़े चलो, रुको नहीं झुको नहीं, अगर रुक गए तो झुक गए। इसलिए भक्त महानुभाव जीवन में कभी डरना नहीं। जब आपके पास भय जब आपके ऊपर डरा लेता है तो आपका अंदर में लगता है कि हमने किसी ने पकड़ लिया है, लेकिन वो भय जो भूत होता है वो भूत नहीं होता, वो भय होता है। इसीलिए भक्त महानुभाव जीवन में कभी नहीं डरे, आगे बढ़ते रहें, निडर होकर काम करें। इसलिए भक्त महानुभाव वीर भोग्या वसुंधरा कहा गया है कि जो ये धरती है वीरों के लिए है। इसी के साथ मैं अपने बाणी को यहीं विराम दूंगा। भक्त महानुभाव, हर सप्ताह में आपको व्रत पर्व का अनुकरण कराता हूँ। इसके साथ साथ में जो क्या शुभ मुहूर्त है उसको भी अवगत कराता हूँ। तो भक्त महानुभाव जैसे भी आपको बनता है आप सभी करते रहना। तो भक्त महानुभाव आज विक्रमी संवत 2081 संवत 1946 पिंगल नामक संवत्सरे आषाढ़ मासे शुक्लपक्षे पूर्णिमायां तिथौ उत्तराखंड नक्षत्रे श्रावण 7 गते शुभ योगे दिनांक 21 जुलाई 2024 दिन रविवार इति शुभ मंगलम भूयात्। भक्त महानुभाव, आज 21 जुलाई दिन रविवार है, तो आज गुरु पूर्णिमा है। पूर्णिमा जो आषाढ़ महीने की जो पूर्णिमा होती है भक्त महानुभाव, गुरु पूर्णिमा व्यास पूर्णिमा के नाम से जानते हैं। इसमें अपने अपने गुरु, साथ में जो वेद व्यास हैं 18 पुराण लिखे थे। 18वां पुराण है आपका श्रीमद् भागवत पुराण, जो हम कथा सुनते हैं। तो भक्त महानुभाव जब वेद व्यास जी को संतोष नहीं हुआ, 17 पुराण तो लिख दिए, लेकिन 18वां पुराण लिखे जिसमें धर्म अर्थ काम मोक्ष चारों फल मिलता है। तो जीवन में जब हम अपने जीवन में एक बार कभी भी समय मिले तो अपने माँ पिता खुद स्वयं को भागवत की कथा सुनने का जरूर आप कोशिश करना, क्योंकि भक्त महानुभाव ये कथा राजा परीक्षित ने सुनी थी और जो व्यास जी के पुत्र हैं सुखदेव जी महाराज ने सुनाया था। इसीलिए भक्त महानुभाव जो भागवत कथा है भगवान का स्वयं भगवान कृष्ण है। इसीलिए भक्त महानुभाव भागवत की कथा जरूर सुनना। इसमें जितने भी मंत्र श्लोक हैं भक्त महानुभाव एक एक गूढ़ रहस्य हैं, चाहे गोपी गीत हो, चाहे भीष्म पितामह के गीत हैं, इसमें वेणु गीत हो, भक्त महानुभाव ये ऐसे मंत्र हैं, ऐसे श्लोक हैं कि जीवन इसको सुन के, जिह्वा इसको बोल के, कर्ण इसको सुन के कृतार्थ हो जाता है। तो भक्त महानुभाव खासकर आजकल जो गुरु हैं व्यास हैं, इनकी पूजन होती है। काशी में विधि विधान से पूजन दर्शन होता है। आज के दिन में व्यास जी का पूजन करना अनंत फल का प्राप्त मिलता है। कहते हैं कि जो आज व्यास की जो पूजन करता है भक्त महानुभाव, जीवन में जितने भी पाप है उनका शमन हो जाता है। भक्त महानुभाव 22 जुलाई दिन सोमवार को आप सभी जानते हैं कि राष्ट्रीय जो सावन का महीना है इसी दिन से प्रारंभ हो जाएगा। और बड़े सौभाग्य की बात है कि इस बार जो सोमवार है सावन का पहला ही सोमवार पड़ रहा है। तो जितने भी सोमवार आएंगे भक्त महानुभाव खासकर, वैसे तो पूरे महीने में भगवान शंकर के जल आदि अर्पित करें, पूजन पाठ करें तो बहुत शुभ है, लेकिन अगर समय का अभाव है तो हर सोमवार को जरूर करना। भगवान शंकर का अभिषेक, रुद्राभिषेक, लघु अभिषेक, भगवान का नाम, पंचाक्षरी मंत्र, नागेंद्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै मकाराय नमः शिवाय आप सभी उच्चारण करते हुए, अगर इतना भी नहीं हो पाता है भक्त महानुभाव तो बच्चे लोग बोलेंगे ओम नमः शिवाय, मातृशक्ति बोलेंगे कि नमः शिवाय।
ये पंचाक्षरी मंत्र है नमः शिवाय और खडाक्षरी मंत्र है ओम नमः शिवाय। भक्त महानुभाव इस सावन में भगवान की महिमा वो तो अपरंपार ही है, लेकिन विशेष करके जो सावन का महीना है शिव के लिए प्रशस्त माना गया है। ऐसे समय में कांवड़ यात्रा भी निकलती है, तो आप मन में विचार करना कि काशी से यमुनेत्री से लोग गंगा जल उठा के काशी विश्वनाथ बाबा बैद्यनाथ धाम में अर्पित करते हैं। कितनी कठिन कठिन परिश्रम से इस बार यात्रा करते हैं, लेकिन भक्त महानुभाव हम लोगों को भी कम से कम न कांवड़ यात्रा करने का फल मिले, कम से कम जो अपने आसपास के मंदिर या घर में ही बनता हो भगवान शंकर का सावन में नाम कीर्तन जप आदि करते रहिएगा। क्योंकि भगवान क्या है, जो शंकर हैं वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। आपने थोड़ी सी पूजा करा, थोड़ा सा जल चढ़ाया, थोड़ा सा चिनिया बादाम चढ़ाई, सबको खुश करते हैं, सबको प्रसन्न करते हैं। भक्त महानुभाव हर आदमी का जो स्वभाव है अलग अलग होता है, विचार अलग अलग होता है। सुबह सुबह एक बार सावन के महीने में एक भक्त गया और भगवान शंकर के मंदिर में गया। जब देखा वहाँ पे बड़ा एक अद्भुत लीला कि भगवान शंकर के जो शिव पिंडी थी, एक चूहा था जो चनौरी को खा रहा था और भगवान के जो पिंडी पे बैठ के ऊपर से उतर रहा था, उनकी परिक्रमा करते हुए उछल कूद कर रहा था। उसके मन में विचार आया कि वाह रे भोलेनाथ, एक चूहा को नहीं भगा सकते या आपकी चनौरी को खा रहा है, फिर हमारा कैसे कल्याण करोगे, हम सबका कैसे कल्याण करोगे। और भक्त महानुभाव पूजा पाठ तो नहीं किया, वहीं से चला गया, क्योंकि उसके मन में विचार ऐसे आए। दूसरा भक्त आया, अब चूहा तो चूहा ही है, चुन भक्त आते चनौरी चढ़ाते, चूहा खाता, फल को खाता, भगवान शंकर की पिंडी पे चढ़ जाता, उतर जाता। तो दूसरा भक्त ने उसके मन में विचार आता, वो सोचा कि वाह रे भोलेनाथ, आप कितने दयालु हो, चूहे को गले लगाते हो। भक्त महानुभाव दो व्यक्ति आए, लेकिन दोनों के विचार अलग अलग थे। बोला प्रभु आज तो मैंने देख लिया, बस सुना था, आपने तो चूहा को भी गले लगाते हो, कितने कृपालु हो, कितने दयालु हो। भक्त महानुभाव बस आपका विचार कैसा होना चाहिए। भगवान की जब कथा हम सुनते हैं, मंदिर में आते हैं, तो कथाएं तो बहुत सुनते हैं भक्त महानुभाव, लेकिन भगवान के लीला के माध्यम से, कथा के माध्यम से अपने अंदर में विचार, अंदर में उस विचारों को लेते हैं और वही विचार को अपने जीवन में उतारने का, वैसे आचरण करने की हम चेष्टा करते हैं। हम इसलिए मंदिर में आते हैं। तो भक्त महानुभाव यही कथा का सार है, यही का कथा का रहस्य है कि हो ना हो, ना जाने कौन से समय में विचार बदल जाए। और भक्त महानुभाव जब मनुष्य की जब दिशा बदलती है तो दशा भी बदल जाती है। बोले सच्चे दरबार की, श्याम रामचंद्र की, अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की। भक्त महानुभाव जो इस महीने में आने वाले समय में व्यापार मुहूर्त बता देता हूँ, जो अपने व्यवसाय शुरू करना चाहते हैं, 22 तारीख और 26 तारीख और 31 तारीख ये जुलाई को ये मुहूर्त हैं। आप इसमें अगर आप कोई नया व्यवसाय डालना चाहते हैं तो आप इसमें कर सकते हैं। साथ साथ में इसी 22, 26 और 31 जुलाई को अगर आप अपना वाहन क्रय या विक्रय करना चाहते हैं तो इसमें शुभ मुहूर्त है, आप खरीद सकते हैं। वैसे भक्त महानुभाव देखा जाता है कि जब देवशयनी एकादशी आती है तो बहुत सारे मुहूर्त नहीं मिलते, और जब हम तुलसी विवाह कराते हैं लगभग 4 महीने के बाद, 4 महीने जो होते हैं उसमें हम कहते हैं कि भगवान हरि की पूजा नहीं होती, भगवान को शयन में चले जाते हैं। लेकिन मन में एक ख्याल आता है कि जब भगवान हरि, भगवान सृष्टि के पोषक हैं, तो इनका भार कार्यभार कौन संभालता है। तो भक्त महानुभाव भगवान सब शंकर जब 4 महीने के लिए शयन के लिए जाते हैं तो अपना पूरा भार भगवान शंकर उमापति को देते हैं। तो भगवान पालन भी करते हैं
और संहार भी करते हैं। तो बोलो शंकर भगवान की, श्याम रामचंद्र की, दुर्गे माता की। बारिश लगी रही है, कपड़े कैसे सूखे। प्रभुतिमि शंकर आदि समांक्षो आशीष देऊ प्रभु मन मंदिरे मां। प्रभुतिमि शंकर जब वर नाव क्षमेरो आशीष प्रभु पार लगायो।
हाथ जोड़े, प्रभु तिमि शंकर आशीष मांगो, आशीष देओ प्रभु मन मंदिरे मां, प्रभु तिमि शंकर। भूख लागिया मंदिर बनायो, सानु सानु थाली मां फूल चढ़ायो, प्रभु को लागिया मंदिर बनायो, शानु शानु थाली मां फूल चढ़ायो, दिन तक भूति बिरो पूजा कर माछो, प्रभु तिमि शंकर आशीष मांगो, आशीष देओ प्रभु मन मंदिरे मां, प्रभु तिमि शंकर। दुख दरिद्र सब मंदिर में आंछो, भूख लागीगी हरि भजन गांछन, दुख दरिद्र सब मंदिर में आंछन, भूख लागीगी हरि भजन गांछन। एक पलटन आई प्रभु दर्शन दे दो, प्रभु तिमि शंकर आशीष मांगो, आशीष देओ प्रभु मन मंदिरे मां, प्रभु तिमि शंकर। ॐ चन्द्रमामनशो जातः सूर्यसक्षो अजायतः, श्रोतानां मुखारग्निः ॐ श्रीरजायतः। ॐ शुभं करोति कल्याणं, आरोग्यं सुखं सम्पदं, मम बुद्धि प्रकाशानं, दीपं ज्योतिर्नमस्तुते। ॐ श्री भूदीपदेवताभ्यां नमः, श्री नारायणाभ्यां नमः। ॐ विश्वानि देव शवितदुरितानि पराशुभः, यद्भद्रन्तन आशुभः। श्री गणेश भगवान की, राधा कृष्ण भगवान की। ओम जय जगदीश हरे स्वामी, जय जगदीश हरे। भक्त जनों के संकट, दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे। जो ध्यावे फल पावे, दुख बिन से मन का। स्वामी दुख बिन से मन का। सुख संपत्ति घर आवे,
धन संपत्ति घर आवे, कष्ट मिटे तन का। ओम जय जगदीश हरे। मात पिता तुम मेरे, शरण गहूँ मैं किसकी। स्वामी शरण गहूँ मैं किसकी। तुम बिन और न दूजा, प्रभु बिन और न दूजा। आस करूं मैं किसकी। ओम जय जगदीश हरे। तुम पूरन परमात्मा, तुम अंतर्यामी। स्वामी प्रभो अंतर्यामी। पार ब्रह्म परमेश्वर, पार ब्रह्म परमेश्वर। प्रभु सबके स्वामी। ओम जय जगदीश हरे। तुम करुणा के सागर, तुम पालन करता। स्वामी तुम रक्षक करता। मैं मूरख खल कामी, मैं सेवक प्रभु स्वामी। कृपा करो भरता। ओम जय जगदीश हरे। तुम हो एकय गोचर, सबके प्राणपति। स्वामी जग के आधारपति। ईश विद मिलहु दयामय, विद मिलहु दयामय। प्रभु को मैं उमति। ओम जय जगदीश हरे। दीन बंधु दुख हरता, तुम रक्षक मेरे। स्वामी तुम ठाकुर मेरे। अपने हाथ उठाओ, अपने हाथ उठाओ। द्वार पड़ा मैं तेरे। ओम जय जगदीश हरे। विषय विकार मिटाओ, पाप हरो देवा। स्वामी कष्ट हरो देवा। श्रद्धा भक्ति बढ़ाओ, श्रद्धा प्रेम बढ़ाओ। संतन की सेवा। ओम जय जगदीश हरे। धन मन धन सब है तेरा। स्वामी सब कुछ है तेरा। तेरा तुझको अर्पण, प्रभु का प्रभु को समर्पण। क्या लागे मेरा। ओम जय जगदीश हरे। श्याम सुंदर जी की आरती जो को
कोई नरेगा वे स्वामी प्रेम सहित गा वे कहत शिवानंद स्वामी भजत हरे हरे स्वामी मनवांछित फल पावे। ओम जय जगदीश हरे ओम जय जगदीश हरे स्वामी जय जगदीश हरे भक्त जनों के संकट दास जनों के संकट क्षण में दूर करे। ओम जय जगदीश हरे ओम नमो भगवते वासुदेवाय श्री गोविंदाय नमो नमः श्री राधा कृष्णाय वयं नमः। ओम तुषाय विद्महे नंदनंदनाय धीमहि तन्नो कृष्णः प्रचोदयात्। ओम श्री भवाय नमः हरि ओम तत्सतः। ओम सुशांतिर्भवतु। त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धो च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविडं त्वमेव त्वमेव सर्वं मम देव देव। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी शयितं नमामि। नीलाम्बुजगश्यामलकोमलाङ्गं सीताश्रमारोपितवामभागं पाणौ महासायकचारुचापं नमामि रामं रघुवंशनाथम्। इमानि पुष्पाणि मनोहराणि पुष्पाणि षणी दुर्वर्णनानि अल्पानि वाणी कुर्बाननानि पुष्पाञ्जलिर्निताय नित्यं। कृष्णदेवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरहे परमात्मने प्रातः क्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। ॐ राम रामेति रामेति रमे रामे मनोरमे सहस्रनाम चतुल्यं राम नाम वरनानने। सर्वमंगलमांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरणे त्र्यंबके गौरी नारायणे नमस्तुते। नमस्ते महामाये श्रीपीठे सुरपूजिते शंख चक्रं गदाहस्ते महालक्ष्मी नमस्तुते। सरस्वती महाभागे विद्या कमलोचनी विश्वरूपे विशालाक्षे बुद्धि देहि विदाम्बरे। आत्मा त्वं गृजामति सहचर प्राणं शरीरं गृहं पूजां ते विषयोग भोगरचना निद्रा समाधि स्थितिः संचार पदयो प्रदक्षिणां विधि शर्गाणि स्त्रोतान् गिरो यदवद कर्म तद्दखिलं शंभो तवाराधनं। करारविन्देव परारविन्दं
मुखारविन्दे विनिशेषयन्तं वटस्य पत्रस्य पुटे शयानं बालं मुकुन्दं मनसा स्मरामि वक्रतुण्डं महाकाय सूर्यकोटिसमप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा नीलाम्बुजं समाभासं रविपुत्रं यमाग्रजः छायामार्तण्डं च तं नमामि शनैश्वरः पापोऽहं पापकर्माहं पापात्मपापसम्भव त्राहि मां पार्वतीनाथो सर्वपापहरो भवः मङ्गलं भगवान् शम्भो मङ्गलं वृषभध्वज मङ्गलं पार्वतीनाथो मङ्गलायतनोहरः बहुलरजसे विशोस्पतौ हराय नमो नमः प्रबलसमसे तत्संहारे भवाय नमो नमः जनसुखकृते शतोद्रिक्तौ मृडाय नमो नमः प्रमाशीपदे निस्त्रे गुन्ने शिवाय नमो नमः मंत्रहीनं क्रियाहीनं भक्तिहीनं सुरेश्वरः यद पूजितं मया देवः परिपूर्णं तदस्तमे आह्वानं न जानामि तवार्चनं पूजां च न जानामि क्षम्यतां परमेश्वरः क्षम्यतां परमेश्वरी क्षम्यतां सर्वदेवता प्रेम श्री गणेश भगवान की उमापति शंकर भगवान की राधा कृष्ण भगवान की श्यामल रामचंद्र के अत्यंत बलवंत हनुमंत लाल की दुर्गे माता की पार्वती माता की लक्ष्मी माता की काली माता की सच्चे दरबार की सनातन धर्म की गौ माता की नौराई देवता की दशो गुरुओं की आज की आनंद की डांगरी बाबा की ओम नमः पार्वते पतये हर 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 महादेव शंभो काल हर कष्टर दुखर रोग हर कंटक हर ओम श्री नंदनंदनाय नमः उमा महेश्वराय नमो नमः ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात् ओम यानि कानि च पापानि जन्मान्तरिकिदानि च तानि तानि प्रदानि च प्रदक्षिणां पदे पदे सर्वे भवन्ति सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत् ओम शांति 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 सर्वादिष्ट शांति प्रेम सुने सच्चे दरबार की त्र्यंबकं यजामहे शुभं